मंत्री जी के बेटे के कहने के आधार पर दरोगा जी एक शॉपिंग मॉल पर काम करने वाली पूजा नाम की लड़की को पकड़कर थाने ले आते हैं और उसको हवालात में बंद कर देते हैं। तभी रात के लगभग 10 बजे एक शख्स जो कि लुंगी पहन रखी है और कुर्ता पहन रखा है और सर पर गमछा बांध रखा है और चेहरे पर मास्क लगा रखा है, वो थाने पर आता है। जैसे ही थाने गेट के पास आता है, वहाँ पर खड़े पहरा ने उसको रोक लेते हैं और उस शख्स से कहते हैं, भाई किससे मिलना है और तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो। तभी वो शख्स उस पहरा से कहता है कि मुझे दरोगा जी से मिलना है, क्योंकि दरोगा जी मेरी भतीजी को पकड़कर थाने ले आए हैं, इसीलिए मैं दरोगा जी से मिलने आया हूँ। तभी वो पहरा उस शख्स को अंदर भेज देता है जहाँ पर दरोगा जी बैठे हुए थे। दरोगा जी बहुत ही रौब के साथ बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे थे और पैर टेबल पर रख रखे थे। लुंगी कुर्ता वाला शख्स दरोगा जी के सामने जाता है और हाथ जोड़कर दरोगा जी से नमस्ते कहता है। दरोगा जी मुंडी हिला देते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए, क्या काम है तुम्हारा। तभी वो लुंगी पहने हुआ व्यक्ति कहता है कि दरोगा जी आप जो है मेरी भतीजी पूजा को पकड़ कर ले आए हैं और वो निर्दोष है, उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिस वजह से आप उसको लॉकअप में बंद कर रखा है। तभी दरोगा जी उस शख्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि इस लड़की ने कुछ नहीं किया। तभी वो शख्स कहता है कि मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की है और लोगों ने बताया है कि पूजा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और फिर वो शख्स लुंगी पहने हुआ शख्स कहता है कि पहली बात तो ये है कि अगर उसने कुछ किया भी होता तब भी आप उसको रात के वक्त में थाने पर नहीं रख सकते, आप वहीं पर ही मौके पर जाकर पूछताछ कर सकते थे और अपने साथ लेडीज कांस्टेबल लेकर उसके घर जाकर पूछताछ कर सकते थे। तभी दरोगा जी भड़क जाते हैं और उस शख्स से कहते हैं कि तुझे बड़ा कानून का ज्ञान है और तू मुझे कानून सिखा रहा है। तभी वो लुंगी वाला कहता है, नहीं साहब, मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं और आप मेरी भतीजी को छोड़ दीजिए, मैं उसको लेने आया हूँ। तभी दरोगा जी कहते हैं, लगता है तू वैसे नहीं मानेगा और तुझे कानून का पाठ सिखाना ही पड़ेगा। तभी गुस्से में दरोगा जी तमतमाकर उठते हैं और उस शख्स का गिरेबान पकड़ लेते हैं और गिरेबान पकड़कर उसको थप्पड़ जड़ने ही वाले होते हैं। तभी वो लुंगी वाला शख्स उस दरोगा का हाथ पकड़ लेता है और एक हाथ अपने कुर्ते की जेब में डालता है और उससे एक आई कार्ड निकालता है और आई कार्ड जैसे ही उस दरोगा को दिखाता है, वो दरोगा सन्न रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है और सावधान मुद्रा में खड़े होकर एक जोरदार उस शख्स को सलूट मारता है। आखिरकार कौन था ये शख्स जिसको दरोगा आई कार्ड देखते ही सलूट मारने लगता है और कौन थी ये लड़की जिसको ये दरोगा पकड़ कर लाया था, इसने क्या अपराध किया था और कौन था वो मंत्री का बेटा। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है बिहार के पटना शहर की। उसी पटना शहर में एक डाक मंगला नाम का रोड है और उसी डाक मंगला रोड पर एक वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है जहां पर पूजा नाम की लड़की काम करती है। ये पूजा नाम की लड़की वहां वन प्लाजा शॉपिंग मॉल के पार्किंग में काम करती है। जो भी वहां गाड़ियां आती जाती हैं उनको पार्क करवाती है और यही उसकी ड्यूटी होती है। एक दिन शाम का वक्त होता है और पूजा अपनी ड्यूटी में होती है और वो गाड़ियों को पार्क करवा रही होती है। तभी वहां पर एक लग्जरी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है और उस गाड़ी में बैठा शख्स उस गाड़ी को आड़ी तिरछी खड़ा कर देता है। तभी पूजा उस गाड़ी के खड़ा करने पर उस शख्स के पास जाती है और उनसे कहती है, सर आप गाड़ी को सही से पार्क कर दीजिए, क्योंकि और भी गाड़ियां हैं यहाँ पर, उनको निकलने में दिक्कत होगी। तभी उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स उस लड़की से पूजा से कहता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रही हो। तभी वो पूजा कहती है, सर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन हैं
और आपका नाम क्या है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप गाड़ी सही से पार्क कर दें जिससे और भी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तभी वो लड़का और ज्यादा भड़क जाता है और उस पूजा से कहता है, मुझे ज्यादा कानून मत सिखाओ कि कैसे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, और तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तभी पूजा कहती है कि सर आप मुझे बार बार धमकी मत दें, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और यहाँ की मैं पार्किंग की मैं इंचार्ज हूँ, और ये मेरा काम है कि यहाँ की व्यवस्था को सही से रखना, और मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। तभी वो लड़का कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वो जेब से फोन निकालता है और अपने दोस्त दरोगा जी को फोन करता है और कहता है, दरोगा जी कहाँ पर हैं आप। और तभी दरोगा जी उस शख्स से पूछते हैं, क्या बात हो गई, कोई खास बात है क्या। तभी वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर वन प्लाजा शॉपिंग मॉल पर आया हूँ और यहाँ पर जो पार्किंग में लड़की है वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। तभी वो दरोगा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर ये वन प्लाजा शॉपिंग मॉल पे ही हूँ, कुछ शॉपिंग करने आया था, बस 2 मिनट में वहां पहुंचता हूँ और उस लड़की के दिमाग को मैं ठीक करता हूँ। और थोड़ी ही देर में दरोगा जी वहां पर आ जाते हैं और उस लड़की से पूजा से कहते हैं, क्या बात हो गई और क्यों तंग कर रही हो इस लड़के को। तभी वो पूजा कहती है, सर मैं तंग नहीं कर रही हूँ, बस मैंने इनसे इतना कहा है कि आप गाड़ी सही से पार्क कर लीजिए ताकि किसी और दूसरों को भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये सब बदतमीजी पर उतर आए और मुझे ही डांटने लगे। तभी वो दरोगा जी कहता है कि तुम जानती नहीं हो कि ये कौन है, ये मंत्री जी के बेटे हैं, इनके पिताजी इस स्टेट के पूर्व मंत्री रहे हैं और तुम्हें तमीज नहीं है किससे कैसी बात करनी है, क्या तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारे ही थाने का दरोगा हूँ। फिर भी वो पूजा यही कहती है, सर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप दरोगा जी हैं कि ये पूर्व मंत्री जी के बेटे हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये गाड़ी सही से पार्क कर दे और किसी को कोई दिक्कत ना हो। पूजा की बात सुनकर दरोगा जी भी भड़क जाते हैं और वो कहते हैं, वाकई में तुझमें बहुत अकड़ है और तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तुझे सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो दोनों, मंत्री जी का लड़का और दरोगा जी, मंत्री जी की कार का पीछे का शीशा तोड़ते हैं और उस लड़की से कहते हैं, तुमने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे जेवरों को, गहनों को चुरा लिया है, अब तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। वो लड़की कहती है, साहब मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ और मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और मुझे इस तरह आप थाने लेकर मत जाइए। वो लड़की दरोगा जी से गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन दरोगा जी अपने रौब में होते हैं और उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर थाने ले आते हैं। जैसे ही वो लड़की रास्ते पर जा रही थी तभी वो अपने भाई और पिता को फोन करती है। उस लड़की के पिता श्यामलाल और उनका बेटा राहुल, ये दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन के बाहर रेहड़ी पर फल बेचा करते हैं। और जैसे ही लड़की का फोन श्यामलाल के फोन पर आता है और वो लड़की कहती है, पिताजी जल्दी से थाने आ जाइए और ये लोग मुझे थाने लेकर जा रहे हैं। जैसे ही श्यामलाल ये बात सुनता है तभी वो ये बात अपने बेटे से, राहुल से कहता है और दोनों लोग वहां थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर दरोगा जी से कहते हैं, दरोगा जी हमारी बेटी को छोड़ दीजिए और हम बहुत ही गरीब घर के लोग हैं और हम जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा करते हैं, मेरी बेटी काम करती है और हम बाप बेटे फल बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं, और साहब हमें इन सब चीजों में मत फंसाइए और मेहरबानी करके हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। तभी दरोगा जी उनको डांट फटकार कर वहां से भगा देता है और कहता है, तुम्हारी बेटी ने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी में शीशा तोड़कर चोरी की है और इसको तो मैं लंबा जेल भेजूंगा। और उन पिता पुत्र को दोनों को डांटकर दरोगा जी वहां से भगा देते हैं। अब पिता पुत्र दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो करें तो क्या करें और किसके पास जाएं, अपनी मदद की गुहार लगाएं। तभी वो अपने जानने वाले एक वकील साहब को फोन लगाते हैं और उनसे बताते हैं कि वकील साहब, दरअसल दरोगा जी हमारी बेटी को पकड़कर थाने ले आए हैं और मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, जबरदस्ती मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। तभी वकील साहब फोन पर पूछते हैं कि कौन से थाने का दरोगा है जो तुम्हारी बेटी को पकड़कर ले गया है। तभी वो श्यामलाल कहता है कि साहब
शहर कोतवाली में ही एक दरोगा जी हैं जो मेरे बेटी को पकड़ कर लाए हैं। जैसे ही वकील साहब शहर कोतवाली का नाम सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कौन दरोगा है, और उससे श्यामलाल से कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो दरोगा जी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और लोगों का वैसे भी उत्पीड़न करता है, क्योंकि बड़े लोगों का साथ करता है और इसके ऊपर बड़े लोगों का आशीर्वाद है, और मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर श्यामलाल और श्यामलाल का बेटा राहुल दोनों हताश हो जाते हैं और अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो किससे मदद की गुहार लगाएं। तभी श्यामलाल के बेटे राहुल को एक बात याद आती है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वो एक वीडियो देख रहा था जिस पर सिटी एसपी साहब वीडियो पर कह रहे थे अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्ट मुझसे आकर मिल सकता है या मेरे फोन पर बात करके अपनी समस्या बता सकता है। और उसी वीडियो में उन्होंने अपना फोन नंबर भी दे रखा था। इतना याद आते ही राहुल अपने फोन पर वो वीडियो ढूंढने लगता है और वो वीडियो उसको मिल जाता है जिस पर एसपी साहब का नंबर भी दिया गया था। तभी राहुल अपने फोन से उस नंबर पर सिटी एसपी साहब को फोन लगाता है। जैसी घंटी जाती है उस तरफ से सिटी एसपी साहब फोन को उठाते हैं और कहते हैं हेलो कौन। तभी इस तरफ से राहुल बोलता है कि साहब रात का वक्त है, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं। तभी एसपी साहब कहते हैं कोई अगर खास बात है तो बताओ। तभी राहुल रोने लगता है और जैसे ही फोन पर रोना शुरू करता है तभी एसपी साहब कहते हैं कि रोते ही रहोगे कि अपनी कुछ बात भी बताओगे। तभी वो राहुल एसपी साहब को पूरी बात बताता है कि साहब इस तरीके से दरोगा जी मेरी बहन को वन प्लाजा शॉपिंग मॉल से पकड़ कर ले आए हैं, क्योंकि दरोगा जी मंत्री जी के बेटे के मित्र हैं और मित्रता निभा रहे हैं और मेरी बहन को गलत फंसा रहे हैं। एसपी साहब राहुल की बात को समझ जाते हैं और तभी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम आराम से बैठो और मैं देखता हूं, और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन छूट जाएगी। तब जाकर उन बाप बेटों के दिल को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें लगता है कि हमारी पूजा छूट जाएगी। और एसपी साहब ये भी कहते हैं कि मैं अभी कार्रवाई करता हूं और जैसे ही जो कुछ होगा वो तुम्हें मैं फोन पर बता दूंगा। एसपी साहब फोन काटकर तुरंत शहर कोतवाल को फोन लगाते हैं इंस्पेक्टर को और तुरंत अपने आवास आने को उससे बोलते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब को एसपी साहब का फोन आता है वो आनंद फानन में तुरंत एसपी साहब के आवास पहुंच जाते हैं और एसपी साहब को सलूट मारते हैं और कहते हैं सर आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी एसपी साहब कहते हैं तुम्हारे कोतवाली से बहुत ज्यादा आजकल शिकायतें आ रही हैं और तुम्हारे दरोगा बेलगाम हो गए हैं और किसी का भी गरीबों का भी उत्पीड़न करने से वो बाज नहीं आ रहा है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सर मैं तुरंत कोतवाली जाता हूं और देखता हूं और तुरंत मैं उस पर कार्रवाई करता हूं। तभी एसपी साहब कहते हैं तुम्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो, जो कुछ करूंगा अब मैं करूंगा। तभी एसपी साहब अपने स्टाफ को बुलाते हैं और गाड़ी में बैठकर शहर कोतवाली की तरफ निकल पड़ते हैं और पीछे उनके कोतवाल भी पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जैसे ही कोतवाली से पहले एक चौराहा आता है वहां पर एसपी साहब गाड़ी रुकवा देते हैं और अपने स्टाफ और कोतवाल साहब से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर थाने देखता हूं, क्योंकि एसपी साहब ने पूरा अपना गेटअप चेंज कर रखा था, क्योंकि उन्होंने लुंगी पहन रखी थी और कुर्ता पहन रखा था, सर में गमछा बांध रखा था और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। और ये सब इसलिए किया था ताकि उस दरोगा को वो सबक सिखा सके। और गाड़ी वहीं पर कुछ दूर रोककर वो निकलते हैं और उनसे इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मैं वहां थाने पहुंचकर जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तब तुम लोग आ जाना। और एसपी साहब उस थाने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं वहां खड़े पहरा उनको रोक लेता है और कहता है आप कहाँ घुसे चले जा रहे हो, किससे मिलना है और कौन हो तुम। तभी वो उस पहरा से कहते हैं मुझे दरोगा जी से मिलना है, दरोगा जी मेरी भतीजी को पकड़ कर ले आए। जैसे ही पहरा उस लुंगी वाले आदमी की ये बात सुनता है वो दरोगा जी के पास भेज देता है और जैसे ही
ये शख्स उस दरोगा जी के पास पहुंचते हैं तो दरोगा जी बड़े ही ठाठ से कुर्सी पर बैठे थे, पैरों को टेबल पर रख रखा था। वो जैसे ही वो शख्स दरोगा जी के पास पहुंचता है, दरोगा जी को नमस्कार कहता है और दरोगा जी अकड़ में ही सर को हिला देते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई कौन हो तुम, कैसे आए? तभी वो शख्स कहता है कि साहब आप मेरी भतीजी को पकड़ कर ले आए हैं, पूजा को, जो कि वो बेकसूर है। तभी दरोगा जी कहते हैं, तुम्हें बड़ा पता है कि तुम्हारी भतीजी बेकसूर है और उसने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी में चोरी की है और उस गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया है और उस गाड़ी में रखे गहनों को भी चोरी कर लिया। तभी वो शख्स कहता है, साहब मैंने सब कुछ पता कर लिया है और ये चोरी मेरी भतीजी पूजा ने नहीं की है। और एक बात और है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होता तब भी आपको ये राइट नहीं है कि आप रात में पूजा को या किसी और महिला को थाने पर लॉकअप पे रख सकते हो। तभी वो दरोगा जी और भड़क जाते हैं और कहते हैं, तो तू मुझे कानून का पाठ सिखा रहा है और तुझे बड़ा कानून पता है। और ऐसी इस तरीके से उन दोनों में बहस होने लगती है और दरोगा जी गुस्से से तमतमाकर उठते हैं और जैसे ही उस लुंगी वाले शख्स को वो थप्पड़ जड़ने वाले होते हैं, यानी कि एसपी साहब को थप्पड़ जड़ने वाले होते हैं, तभी एसपी साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक हाथ अपने कुर्ते के जेब पर डालकर अपना आई कार्ड निकालते हैं और उस दरोगा को दिखाते हैं। जैसे ही दरोगा जी उस आई कार्ड को देखते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दिमाग सन्न हो जाता है और वो तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है और एक जोरदार सलूट मारता है। तभी एसपी साहब फोन करके इंस्पेक्टर को भी बुला लेते हैं और अपने स्टाफ को भी बुला लेते हैं और ये सब तमाशा वहां पर और स्टाफ के लोग भी देख रहे थे और उनके भी पसीने छूट जाते हैं कि आज तो एसपी साहब ने अचानक ऐसी रेड मारी है कि दरोगा जी भी गए और लगता है कि आज हमारी भी शामत आने वाली है। अब वहां का नजारा बदल जाता है और जो दरोगा जी अभी बड़े रौब से बैठे हुए थे, अब वो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब बैठ के उस दरोगा से पूछते हैं, तुम्हें कितने साल हो गए नौकरी करते हुए और तुमने इस लड़की को किस जुर्म में बंद किया है? तभी वो कहता है कि साहब इसने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी में चोरी की थी। तभी वो कहता है, क्या मंत्री जी के बेटे ने तुम्हें लिखित में कोई शिकायत दी है? दरोगा जी कहते हैं, नहीं सर, उसने लिखित तो नहीं की है लेकिन फोन करके बुलाया। तभी एसपी साहब कहते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए कि कभी भी कोई एफआईआर सिर्फ फोन पर कहने या बताने से कभी एफआईआर नहीं लिखी जा सकती जब तक कि किसी भी घटना की शिकायत रिटन में न की गई हो। और तुम्हें कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? वो सकपकाते हुए कहता है, सर मुझे 10 साल हो गए। तभी एसपी साहब गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें 10 साल नौकरी करते हो गए और तुम्हें ये नहीं पता कि किसी भी लड़की या महिला को रात में थाने पर नहीं रोका जा सकता। और एसपी साहब उस लड़की पूजा को लॉकअप से बाहर निकालते हैं और उनके घर वालों को फोन करके थाने पर बुला लेते हैं और एसपी साहब इस दरोगा जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस दरोगा को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं, ऑनलाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा जी अब एसपी साहब के पैर पकड़ लेता है और कहता है, सर मुझसे गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो। लेकिन एसपी साहब कहते हैं, तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है। बड़े बाप के बेटे के कहने पर तुमने एक गरीब बच्ची का जो उत्पीड़न किया है। तभी वहां पर पूजा के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो एसपी साहब इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि इनके माँ बाप मंत्री के बेटे के खिलाफ भी एक एफआईआर लिखवाओ। इंस्पेक्टर साहब लड़की के बाप और भाई से कहते हैं कि तुम एक लिखित में एक तहरीर दे दो मंत्री जी के बेटे के खिलाफ और हम कार्रवाई करेंगे। शुरू में लड़की के पिता और भाई घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, साहब ये बड़े लोग हैं और हम इन बड़े लोगों से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते। तभी एसपी साहब कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और जब तक मैं हूं यहाँ पर कानून का ही राज चलेगा। एसपी साहब की बात सुनकर वो लोग मुतमईन हो जाते हैं और मंत्री जी के बेटे के खिलाफ एक तहरीर लिखकर देते हैं, जिस पर वो लिखते हैं कि मंत्री जी के बेटे ने अपने पिता का रोब दिखाकर अपने दोस्त दरोगा जी के साथ मिलकर हमारी बेटी का उत्पीड़न किया और लॉकअप में बंद करके हमारी बदनामी की, जिससे हम पूरा परिवार आहत है। तभी एसपी साहब इंस्पेक्टर साहब को आदेश देते हैं
कि इस मंत्री के बेटे को पकड़ कर लाओ और इसको जेल भेजो। तभी इंस्पेक्टर साहब उस मंत्री जी के बेटे को पकड़ कर लाते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।